वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन में आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की पहली किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब को नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। जराये का कहना है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। मौशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आपको बताएं कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा है कि हमारे पास एक खुशखबरी है, हमने पाकिस्तान के लिए रिव्यू मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तानी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, जिससे मईशत में बेहतरी आ रही है। आईएमएफ की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में मजबूत असलाहत की हैं और अब पैदावार का ग्राफ ऊपर की जानिब है, जबकि अफराते ज़र नीचे आ रही है और मईशत इस्तेहकाम के रस्ते पर गामजन है। एक सवाल के जवाब में क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है, जो कि खुश आइंद है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर आईएमएफ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आता शुरू हो गया है। ग़िज़ा और कमोडिटी प्राइस में कमी आई है। हम ढांचा जाती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। टैक्स हो या तवानाई, प्राइवेटाइजेशन हो या सरकारी कंपनियां हो, हम उस पर अमल के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि आईएमएफ को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करनी होंगी। हमें माजी को भूलकर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सलामती काउंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में वसी जंग मुमकिन है, लेकिन एक मौका भी है। ये तसीफा करने के लिए हम अभी खेल में मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडेन ने कहा कि 2 रियासती हल पर इसराइली वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल की ज़रूरत है और ये इसे होने की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह और गज़ा से जंग बंदी हो जाए, फिर तवज्जो मगरबी किनारे की तरफ हो सकती है। बाइडेन ने कहा कि एक तसीफा करने के लिए हम अभी खेल में मौजूद हैं। एक ऐसा तसीफा जो पूरे खित्ते को बुनियादी तौर पर बदल सकता है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये मुमकिन है और इसके लिए अपनी तमाम तवानाइयां इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें तब्दीली देखने की ख्वाहिश है।
और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।